Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब टाइम चल रहा है फजर का और इतनी शदीद गर्मी है इस टाइम, इतनी शदीद गर्मी है कि क्या बताऊं। तो सोच रही हूँ कि क्यों ना एक जादू किया जाए और इमेजिन किया जाए कि हम लोग ना किसी ठंडी सी जगह पे हैं। ऐसा हमने बचपन में देखा था कि आंखें बंद करें और खोलें और मंजर ही और हो जाए। तो बस जनाब 3-4 दिन से मैं ना व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह यही थी कि हम लोग चले गए थे एक सफ़र पे और एक इंतहाई सुहाने सफ़र पे। अच्छा, इतना अचानक ये प्लान बना है कि मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं, अम्मी और मेरा बेटा और मेरी आंटी एक थी, मेरी अम्मी की फ्रेंड, हम अचानक से रात को हमारा प्लान बना और हम सुबह सुबह मरी के लिए निकल गए थे। अच्छा, मरी का प्लान इतना अचानक बनने की वजह थी दानियाल भट्ट साहब, उनका बहुत दिल था और बहुत दिनों से मेरा बच्चा लगा हुआ था जाना, तो बस एकदम से हमने प्लान बनाया और यहाँ पर जनाब हम पहुँच गए थे फैज़ाबाद। हमारा जो पहला स्टॉप था, हमने वहीं पे रुक कर ना अड्डे पे एक छोटा सा कहते हैं ना ढाबा स्टाइल जो होटल होता है ना, उधर से हमने खाया खाना नाश्ता जो कि बहुत ही बोरिंग था, बिल्कुल नमक मिर्च के बगैर। तो जनाब ये है हमारा छोटू सा रूम। पहुँचते ही मैंने एक क्लिप बना ली थी, अभी हमारा सामान भी ऐसे ही पड़ा था और आपको आपकी बहन का अंदाज़ा होगा कि वो उसको ना थोड़ा सा OCD का पेशेंट है तो उसका ना सफाई से थोड़ा सा इशू होता है मरी में। अच्छा, क्योंकि ये इनके रूम्स इतने यूज़ होते हैं कि जितनी भी वो सफाई कर लेना तो वो नज़र नहीं आती। तो मैंने एक बार फिर से उनसे रूम साफ़ करवाया ताकि थोड़ा सा टाइम अच्छे से पास हो सके। हमारा रूम जो था वो 3 लोगों के हिसाब से बहुत ही स्पेशियस था। इसकी जो लोकेशन थी ना वो भी बिल्कुल माल रोड के टॉप पे थी, मतलब बिल्कुल ऊपर ही थी। वहाँ पे चार्जेस क्या थे, हमारा टोटल कितना खर्च आया, ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो हमें लग गई थी भूख और हमने थोड़ा सा रूम में रेस्ट किया और हम निकल गए खाने के लिए। और वहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह बट कढ़ाई पे चले गए और हमने कढ़ाई ऑर्डर की और जो कि बहुत ही मज़े की थी। बस ये क्वांटिटी में बहुत ही वो कंजूस थे, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे गिन के बोटियाँ डाली गई हो और ऐसे फैला के ना कढ़ाई में ऐसे फैलाई हुई थी जैसे कढ़ाई भरी हुई होती है, हालांकि उससे मुश्किल से 2 प्लेटें बनी थी। खैर, वहाँ पर खाना शाना खाने के बाद एक ज़बरदस्त सा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया इन 3 दिनों में। दानिया दिखाओ चलो, वो क्या लेना ऐसे ही पहनते हैं सोनी। अच्छा, नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, मरी में तो आपको पता है जगह जगह पर शॉप्स होती हैं और बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल है और अगर आपके बच्चे डिमांडिंग हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले ही दिन हम लोग चले गए थे कश्मीर पॉइंट के लिए और यहाँ पर हम वॉक करके गए और यकीन करें मेरा बेटा भी है ना मेरे साथ वॉक करके गया। फिर हमने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो आंटी हमारे साथ थी वो थक चुकी थी, हमने थोड़ी देर के लिए वो कैरी ले ली और मैं और अम्मी वॉक करते गए और मैं जगह जगह पे जो भी मुझे प्यारे स्पॉट नज़र आते थे ना उनको मैं क्लिक कर लेती थी। और मेरा बेटा मेरी अच्छा नहीं टक्कर, चलो उतरो।
और मरी की वो स्पेशल चाय जो है ना, कॉफ़ी और चाय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरा जो खर्च हुआ है ना वो कॉफ़ी और चाय पे हो गया है। मेरा इतना, मैं घर से सोच के गई थी कि मैंने वहीं पे जाते ही, क्योंकि घर में इतनी गर्मी हो गई हुई है सरगोदा में कि सोच ही नहीं पा रहे बंदा चाय पीने के लिए ना। सो वहाँ पर मैं सोच के गई थी, और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है वहाँ पर ना चाय पीना और कॉफ़ी का कप एक लेना। नहीं, कितनी अच्छी बजा रहे हैं। अच्छा, ये वाले अंकल इतनी प्यारी बांसुरी बजाते हैं ना, मुझे बचपन में बहुत शौक़ था बांसुरी सीखने का, लेकिन कुछ भी नहीं सीख सकी। ये अंकल ना लास्ट ईयर भी जब हम गए थे मैंने इनको स्पॉट किया था और मैंने वीडियो में लगाया था। मैं वैसे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर लास्ट ईयर की आपने मेरी वीडियो नहीं देखी मरी वाली। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रिप था। और बच्चों के लिए मैं तो कहती हूँ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तो मरी से ज़्यादा, अगर आप बहुत आपका दिल चाह रहा है ना कहीं पे सफ़र करने का, तो मरी तक का जो स्टेशन है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मरी, अजूबिया, नथिया गली, ये सारी जो जगह है ना, ये इंसान इजीली मतलब इनको कवर कर सकता है। लेकिन नारायण का गान का जो है ना ट्रिप हमारा हमेशा थोड़ा सा लेट होता आ रहा है बच्चों की वजह, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसी जगह पे हम जाके कैसे इंजॉय करें जहाँ पर जाते जाते ही बच्चे हमारे बीमार हो जाएं। हम बस वही टाइम देख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे हम सफ़र कर सकें, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा ना वो बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही थी और मुझे ये ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छी लगती है और मेरी भाभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बस बताए, ज्वेलरी जो है ना वो मेरा एक वीक पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ना सिर्फ गोल्ड की, मतलब आर्टिफिशियल गोल्ड, ये हर टाइप की जो ज्वेलरी है ना वो मुझे बहुत पसंद है। ऑक्सीडाइज हो, गोल्ड प्लेटेड हो, प्लेन सिंपल, जिस तरह की भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर इस शॉप पे बहुत ही अच्छे, इस बार तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक था ज्वेलरी में और शूज़ में बहुत ज़्यादा, और मैंने भी कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो सेट्स थे ना, अच्छा ये वाले जो सेट्स हैं ये थोड़े कॉस्टली थे। ये जो थे ये स्टार्टिंग इनकी थी 3500 से, और मेरी जो फेवरेट चीज़ है ना वो आ जाती हैं ये वाली झुमकियाँ। और यकीन करें इस बार मैंने इनमें से एक भी नहीं ख़रीदी, मुझे ये बहुत शदीद पसंद है। लेकिन मसला ये हो गया है कि मैं अब पहनती नहीं हूँ ज़्यादातर। हैंगिंग जितने भी इयररिंग्स है ना, मैंने पहनने तकरीबन कुछ अरसे से छोड़ दिए हुए हैं, क्योंकि एक आध बार ना बच्चों में से किसी ने खींचा है और जान निकल जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक बच्चे थोड़े से सेंसिबल नहीं हो जाते तब तक थोड़ी सी हैंगिंग किस्म की जो भी ज्वेलरी है ना वो ना ही पहनी जाए। दो कि मैंने एक आध सेट ले लिया, लेकिन ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सारे कलर्स ले लूँ। अच्छा, मैं कुछ अर्सा पहले की अगर बात करूँ ना, बच्चों के पहले की, तो मैं ये सारे ख़रीद लेती अगर मेरी पुरानी मैं होती तो इस तरह की जितनी भी ज्वेलरीज़ हैं। अच्छा, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया झुमकी का, तो मैंने इसी तरह यहाँ से ना कुछ साल पहले झुमकी ख़रीदी और उसको मैंने, इतना मुझे डिज़ाइन पसंद था कि मैंने अपने गोल्ड के सेट का डिज़ाइन भी सेम यही रखवाया था। मुझे ये इसलिए भी उसको देखते ही मुझे वो मेरा सेट याद आ गया। तो ये आजकल तो वहाँ पर इतना रश था, मतलब सीज़न है ना, गर्मियों में ज़्यादातर बंदे जाते ही जाते हैं, तो जगह जगह पर इतनी, अब पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब इतनी जगह पर पाउंड शॉप, डॉलर शॉप, इतनी ज़्यादा सेल्स वाली शॉप्स खुल गई हुई हैं कि बच्चों के साथ जाना तो आप समझ लें ख़तरे से खाली नहीं है। मतलब आपके पास अच्छी खासी जो अमाउंट है ना वो 2-2, 3-3, 4-4 सौ करके ना ख़त्म हो जाती है। अगर आपने जाना है तो अपनी जेब को थोड़ा सा ना गर्म कर जाएँ, वरना तो भूल जाइए आपके पास कुछ बचेगा। तो इस शॉप के ना एक विंडो थी और उसके बाद इतना खूबसूरत मंजर था, बहुत ही प्यारा। अच्छा, ये हैंगिंग है, एक मसला तो ये था, सारी चीज़ें इतनी क्यूट होती हैं कि दिल करता है कि सारी की सारी ही ले लें। बच्चे तो बच्चे, अपनी माँ का भी यही दिल कर रहा था। मेरा इन चीज़ों पे ना, इस पे बहुत, ये जो हैंगिंग थी ना बैग के साथ, बहुत दिल आया हुआ था, पर मैंने नहीं ली। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा है खुद पे, लेकिन यह है कि फिर जो मेरे साथ मेरा बच्चा था उसने कोई कंट्रोल नहीं रखा। मैंने सोचा कि कम जिसके लिए आए हैं फिर उसी की विशेज़ को पूरा किया जाए। तो मुझे ये
इतने प्यारे लग रहे थे और इतने इतने प्यारे इनके ऊपर करैक्टर्स बने हुए थे, इतने प्यारे प्रिंट्स थे। और लड़कियों की तो बात ही छोड़ दें, उफ़, इतनी वैरायटी थी बच्चियों के लिए कि आपकी सोच है, मतलब जितना भी आप जहाँ तक सोच सकते हैं, इतनी प्यारी एक्सेसरीज़ थी। अच्छा, हर जगह पे आप ज्वेलरी होती है, बच्चों को पहले बच्चों को रोकें कि ये नहीं लेना वो नहीं लेना, तो ख़ुद भी अपना जो दिलो दिमाग है ना वो लड़ाई में लगा होता है। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इस बार चीज़ों की। मैं जब बचपन से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ना लगा लोडेड है हर चीज़, इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई थी। अच्छा, इतना रश। अच्छा, हम लोग गए थे वीक डेज़ पे, तो वीक डेज़ पे भी मुझे मैं नहीं सोच रही थी कि इतना रश होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। और जैसे ही रात हुई है ना, और इतना प्यारा मौसम हो गया, दिन में तो थोड़ा बहुत धूप रही है, लेकिन जैसे ही रात हुई है ना तो बादल चमकने लग गए। और इसी का तो मैं इंतज़ार करके गई थी, मुझे इतना शौक़ था मैं मरी में जाऊँ और बारिश ज़रूर हो, क्योंकि मरी की जो बारिश है ना वो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत होती है। तो जनाब, ये नेक्स्ट डे का क्लिप आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह निकले थे नाश्ते के लिए, और ये रिसेप्शन है जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं ना उसका। मैंने सोचा इसकी भी छोटी सी एक क्लिप बना लूँ। और यहाँ पर अच्छा, मैं सोच रही थी कि मतलब सारी रात तक यहाँ पर ना शॉप्स जो थी ना वो खुली होती हैं। और सुबह सुबह मुझे आपको पता है मैं नाश्ते के मामले में बहुत मैं ना नाश्ता सुबह जल्दी करना होता है, तो सुबह सुबह निकले तो कोई ऐसी शॉप नहीं थी जो ना खुली हो। मैं हैरान थी कि बहुत बहुत मेहनती कौम होती है जो हमारी पठान कौम है ना। अच्छा, उसमें जितनी पंजाबियों की दुकानें थी ना वो सारी बंद थी, और जितनी भी पठान भाइयों की शॉप्स थी ना वो सब की सब खुली हुई थी। तो बस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जनाब, हमारा जो सुबह का नाश्ता था वो बड़ा लेविश किस्म का था, हैवी नाश्ता जो था ना, उसको पूड़ी हलवा था, और हमने नान एक दिन भी नहीं खाए, पराठे ही हम लोग लेते रहे, चने और साथ में ऑमलेट्स। ऐसे ही जगह जैसे ही मैं निकलती थी ना, मेरी अम्मी की फ्रेंड जो है ना, हमारी आंटी, वो मेरा हंस रही थी कि तूने कोई शॉप नहीं छोड़ी, तो जूली हर जगह पे एक ही चीज़ है वो वही देख रही है। बस मेरी ना आदत से मजबूर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुख्तलिफ़ तरह की ना जूली। अच्छा, ये जो मैं आपको नेकलेस दिखा रही हूँ ये मैंने ख़रीदा था अपनी भाभी के लिए। बहुत ही खूबसूरत किस्म के ना यहाँ पे ज्वेलरी थी। मैंने अपने लिए भी यहाँ से कुछ रिंग्स खरीदी थी। यहाँ इस शॉप पे हम आए तो इतने ज़्यादा शूज़ थे कि आप जितना सोच सकते हैं। मतलब यहाँ से हमने अम्मी के लिए शूज़ लिए थे, मतलब बूट जो थे ना, जॉकर्स। तो इधर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और बच्चों के शूज़ में तो अंत इतनी ज़्यादा। और मैं ना, मसला ये था कि मैं दानियाल के लिए बाय कर चुकी हुई थी, मरी जाने से पहले भी मैंने उसके कुछ लिए थे। उसको वो शौकीन है बड़ा, और मुझे भी बहुत शौक़ है बच्चों की एक्सेसरीज़ लेने का, तो मैं लेती रहती हूँ। और अभी इधर आने से पहले भी मैंने लिए थे, और मैं फिर बड़ी दुखी हो रही थी कि इतने इतने प्यारे यहाँ पर थे, तो मैंने फिर यहाँ से अभी नहीं लिए। अच्छा, जहाँ अब हम प्लान कर रहे थे पिंडी पॉइंट जाने का ना, मतलब कि चेयर लिफ्ट के ऊपर। तो ये अब यहाँ पे इन्होंने 1-2 साल से ही शुरू किया, ये ट्रेन जो होती है ना, छोटी सी गाड़ी टाइप कह लें। तो क्योंकि अक्सर लोग नहीं इतना चल पाते हैं, हम लोग तो हमेशा से बचपन से ही ना चल के जाते हैं, कश्मीर पॉइंट जाना हो या पिंडी पॉइंट जाना हो। लेकिन इस बार हम इस बार और लास्ट ईयर हम लोगों ने ना ये वाली ली थी, क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ। रास्ते में इतने इतने प्यारे मंज़र थे। पता कि हम लोग जितनी गर्मी से गए थे, जिस दिन हम लोग वहाँ पे गए थे ना, तो सरगोदा में उस दिन टेम्परेचर 53 था, यानी फील्स लाइक 53 था। और वहाँ पर जब हम गए हैं तो वहाँ पर 18 था। इस टेम्परेचर के जो गैप को ना मैं हज़म नहीं कर पा रही थी, तो मैं बार बार अपना कैमरा निकाल के ना कैप्चर करना चाह रही थी। इतने प्यारे प्यारे सीन थे। अच्छा, ये घर रास्ते में आया, मुझे इतना ये हसीन लग रहा था। कभी आप चेक करें इसकी ब्यूटी, ये बेलें चढ़ी हुई हैं ऊपर। ये मैं क्या बताऊँ, पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, लेकिन अभी मुझे ना वाकई डर लगता है इस बच्चे की वजह से कि ये इसको ना कुछ हो जाए। इसकी ज़िद की वजह से मैं आ गई ऊपर, लेकिन इस बार मेरा पक्का था मैंने नहीं आना। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, जब हम लोग ना चेयर लिफ्ट पे चढ़े हैं ना, मतलब कि राइड पे गए हैं, तो बहुत कड़क किस्म की धूप थी। और जैसे हम लोग वापसी पे उतरे हैं और एकदम से इतनी धुंध हो गई, इतना खूबसूरत मौसम हो गया कि क्या बताऊँ मैं आपको।
अचानक से इतने बादल आए हैं और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। अच्छा, वहाँ से वापसी पे ना जगह जगह पे पता है आपको छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, मतलब छलियों वाले बैठे होते हैं और साथ में टिक्के वाले और इस तरह चाट के स्टॉल तो हर जगह थे। और इतनी प्यारी एक बच्ची बैठी हुई थी और फिर मैंने उससे बाई किया और बहुत ही क्लासिक किस्म की थी चना चाट, जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने फुल जो मसाले थे ना, मैंने उससे ही कड़क जो चाट मसाले वगैरह डलवा के उससे खाई, बहुत ही मज़े की लगी। इतना प्यारा मौसम है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा दिन भी जो है ना पूरा ट्रेजर हंट पे लगा रहा। हमने गिफ्ट खरीदे, हमने शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो अब बात की जाए क्या क्या खर्च आया और हम लोग कितने दिन का हमारा स्टे था। तो जनाब हमारा स्टे जो था ना वो 2 रातों का और 2 रातें और 3 दिन का था। और इसके ऊपर हमारा खर्च कितना आया, हमने फ़्लैट कहाँ पर लिया, फ़्लैट मतलब रूम, ये जो है ना ये हमारे होटल के बाहर का मंज़र था, बिल्कुल ये माल रोड के ऊपर है। और यहाँ पर ट्रैफिक भी जगह जगह पर स्टॉप हो रही थी, जाम हो रही थी। तो शुक्र है हम लोग अपनी गाड़ी में नहीं आए थे। अच्छा जनाब, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेट्स थे। हमने जाते ना 2-4 होटल से पूछा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बताते हैं, आपको थोड़ी बहुत बारगेन करनी पड़ती है। लेकिन कुछ तो इतना हाई बताते हैं कि आप जितनी भी बारगेन कर लेना वो आपके रेंज से बिल्कुल आउट हो जाता है, क्योंकि रूम को आपने ज़्यादा यूज़ तो करना नहीं होता, आपने सिर्फ नाइट स्टे करना होता है। इसके ऊपर फ़जूल पैसे खर्च करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप अगर लेविश ढूंढे ना कि हमने लेविश जगह पे रहना है, तो फिर आप सिर्फ उसके आप उसका सिर्फ किराया ही भर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंजॉय करें, आप अच्छे से खाने वहाँ पे खाएं, फुल शॉपिंग वगैरह करें, तो आप फ्लैट्स जो है ना, मेरे रूम वो थोड़े से रीज़नेबल टाइप जोड़ने की कोशिश करें। हमें जो मिला वो हमारा गुड लक था, कह लें कि हमें बिल्कुल माल रोड के ऊपर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ना हमें मिल गया। और हमारा रूम जो था वो हमने 2 दिन का ना पर डे जो हमें पड़ा वो 4000 पड़ा। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो 3rd डे हमने 12 बजे हाली करना होता है। बस ये था। और बाकी के जो खर्चे हैं ना, यहाँ पर जो हमारा मेन खर्च हुआ है ना वो खाने पीने पे हुआ है। अच्छा, आपको छोटे छोटे जो चीज़ों पे खर्च करते हुए ना बिल्कुल पता नहीं चलता। ये 100-200 के चाय के कप जो हैं वो आप कई बार पी जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कितने पैसे लाग किधर गए। तो जनाब ये है हमारे लास्ट डे का दिन, मतलब हमारा लास्ट डे आ जाता है। और इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी स्टार्टिंग थी, सुबह फजर से वहाँ पर बारिश स्टार्ट हुई है और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि एक बार ना हर चीज़ धुल गई थी। और उसके बाद अभी भी बारिश हो रही थी और धुंध भी थी साथ में ना। तो हम लोग वेट कर रहे थे थोड़ी सी बारिश रुके तो फिर हम खाने के लिए जाएं। और हमारे होटल से निकलते ही ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पर बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैं जब से गई थी मुझे यहाँ का नाश्ता सबसे अच्छा लगा। अच्छा, मैंने ये किया कि मैंने हर खाना मुख्तलिफ़ होटल से खाया, मतलब मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे मतलब किस जगह का खाना के रेट्स क्या हैं और कहाँ का खाना ज़्यादा अच्छा है। इससे मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ना अब अकेले भी जाऊँ ना, मतलब मैं और अम्मी अकेले भी जाएँ, तो मुझे हर चीज़ का पता है कि कौन सी कहाँ पे मुझे कमरा लेना है, कहाँ पर मुझे खाना अच्छा मिलेगा। तो बस इस तरह हमारा जो ट्रिप था ना वो एंड हो गया। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।